हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वाति रितेश ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और तीज का नहाय खाए भी है। तो मैं आज सवेरे उठ रही थी क्योंकि आज इन्हें बहुत जल्दी दुकान जाना था, क्योंकि हमारा तो पूजा स्टोर है और आज विश्वकर्मा पूजा की भी भीड़ है, कल तीज का भी है, तो इन्हें सवेरे ही जाना था। तो मैंने चाय वाय दे दी हूँ, क्योंकि ये भी कुछ खाएंगे नहीं जब तक पूजा नहीं होगी आज की। तो मैं ना डेली चाय पी लेती थी, कुछ मतलब खाती नहीं थी, बस नॉर्मली चाय पीती थी। पर आज मैंने चाय भी नहीं पी क्योंकि आज नहाए खाया है ना, तो नहा के ही कुछ खाऊंगी। और मैं कल रात में तेल लगा ली थी, क्या शैम्पू करनी है। और हमारा तो किचन का आधा काम हो गया है, क्योंकि हम पूरा किचन धोते हैं ना, क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज का बनता है। तो इसीलिए पूरा किचन धुला गया है। और नाश्ता भी आधा बन गया है, सब्जी बन गया है बिना लहसुन प्याज का। बस मुझे जाना है, रोटी बनाना है, तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ, क्योंकि भाभी को भी आज सवेरे ही जाना है दुकान। बार बार कॉल आ रहा है कि बहुत भीड़ हो चुकी है, तो इसीलिए। और लोग तो आएंगे नहीं खाने के लिए, मैं और 3 बच्चे हैं, क्योंकि आज संडे तो सबकी छुट्टी है। तो देखते हैं। और मुझे आज मेहंदी भी लगवानी है, देखती हूँ क्या होता। देखती हूँ मेहंदी वाली आती है कि मैं खुद से लगाती हूँ, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है। वो भी बहुत सारे ऑर्डर ले चुकी है और वो हमारे ना घर ही आके लगाती है। तो मेरी बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड है, तो वही लगाती है, तो वो घर ही आ जाती है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर देखती हूँ जैसा होता नहीं होता तो मैं खुद से लगाऊंगी। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नहा वहा के, पूजा करके आराम से। बाय। तो मैं यहाँ पे पूजा करके नाश्ता करके मेहंदी लगवा रही थी। हेलो, तो मैं मेहंदी लगवा चुकी हूँ एक हाथ में, और ये मेरी जेठानी की बेटी लगाई है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो आज मेहंदी वाली नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि इसे परी को बहुत अच्छा मेहंदी आता है, तो मैं बोली कि लगा देने के लिए, तो लगा दी, बहुत खूबसूरत लगाई हूँ। तो मैं एक ही हाथ में लगाई हूँ, क्योंकि अभी दोनों हाथ में लगा लूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये भी मैं रात में भरूँगी, क्योंकि अभी बहुत काम है, बाबू को भी खिला चीज़ करना है। तो मैं आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ इसको छुड़ा करके, ठीक है, बाय। तो अभी शाम के 7 बज गए और ये मेरी मेहंदी का कलर, पता है मुझे ना, मैं ये लगाई थी, फिर मुझे ना वॉश करना पड़ा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहंदी लगाओ और आपके बच्चे को पॉटी ना लगे। तो मुझे फिर करना पड़ा, इसलिए ना मैं मेहंदी नहीं लगाना चाहती हूँ। बस यही सब रीज़न है कि मुझे ना बहुत शौक़ है कि मेहंदी लगाऊँ, तो कम से कम उसे प्रॉपर रखूँ, पर नहीं हो पाता है। खास करके जब बच्चे हो जाते हैं, मतलब मेहंदी लगाओगे तो बच्चे को पॉटी आनी ही आनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो खैर देखती हूँ क्या होता है कैसा कलर आता है। ऐसे तो इसकी कलर बहुत अच्छी आई है, इसका पता नहीं क्या होने वाला है। और इस हाथ में मैं नहीं लगाई हूँ, तो मैं रात में लगवाऊंगी। परी बोली कि लगा देंगे, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है ना, एकदम पूरा वो डिट्टो उतारी हैं जो मैंने उन्हें दिया ना डिज़ाइन, वो पूरा डिट्टो। एक्चुअली मैं लगाती थी, पर मेरी ना आदत छूट गई है, तो अब मुझसे मेहंदी नहीं लगती है। मतलब स्ट्रेट नहीं होता है, लाइनिंग अच्छे से नहीं होती है, मतलब बहुत चीज़ अब गड़बड़ होने लगी। नहीं तो मैं ना शादी से पहले खुद से मेहंदी लगाती थी और बहुत अच्छा मेहंदी लगा लेती थी, मतलब लगाते लगाते। फिर यहाँ आई तो हुआ, हस्बैंड ने कहा क्या, हस्बैंड ने कहा कि लगवा लो किसी को बुला के। तो फिर मैं अपनी वो मेहंदी वाली को बुलाती थी, वो लगा देती थी। तो 6 साल में आदत छूट गई है, तो कभी कभार लगाती हूँ बीच बीच में आदत बनाने के लिए, लेकिन वैसा नहीं होता है जैसा पहले बहुत अच्छा लगता था। मतलब लगता था ना कि कोई मेहंदी वाली लगाई है, मतलब होता है ना, प्रैक्टिस करते 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 आप सीख ही जाते हो। पर नहीं हुआ, पर अच्छी लगाई है मेहंदी। मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है।
पर अब इधर 1 साल से ना मेरा प्रॉपर मेहंदी ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। पता है मेरा क्या होता है कि अभी जैसे कोई नहीं है तो खाना वाना बनाना, तो मेरा है कि मेहंदी लगा के ना पानी क्यों हुई छूँ, थोड़ा कलर आता है, अच्छा लगता है। और जो मेहंदी वाली लगाती है ना, वो लोग का खुद का रहता है, तो उसमें है कि वो 2 दिन पे कलर आती है। ये मेहंदी कावेरी है, तो ये है कि आप धो भी लोगे ना तो इसमें कलर आनी ही आनी, पर वो जो लगाती है ना मेहंदी वाली, वो लोग खुद का बनाती हैं, पाउडर लेके बनाती हैं, तो वो मेहंदी का ना 3 दिन 4 दिन कलर चढ़ने में लगता है और बहुत सुंदर कलर आता है। तो इसलिए उसमें पानी को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, तो इसलिए मैं वो सब मेहंदी उस टाइम पे लगाती हूँ जब मैं पानी को अवॉइड कर सकूँ। खैर अभी मस्त खाना वाना खा लूँगी, फिर सरगी के लिए उठूँगी। ऐसे तो सरगी में हम ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, पर पानी तो ज़रूर पीते ही हैं, क्योंकि पानी कहीं लगता है। और ऐसे भी मेरे को ना इशू क्या होता है ना कि पूजा के बाद मुझे भूख नहीं लगती, प्यास लग जाती है, तो पता नहीं कल क्या होगा, डर तो है, पर देखते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ इस हाथ में मेहंदी लगवा के। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी सरगी के लिए उठी हूँ, मन तो कुछ भी नहीं है खाने का, बस सोच रही हूँ ज़रा सा चाय पी लूँ और पानी थोड़ा सा पी लूँ, तो देखती हूँ चाय ही पीऊँगी और कुछ भी नहीं, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और अभी 3 बज रहे हैं, तो मैं ना इस हाथ में भी मेहंदी लगा चुकी थी, बट अभी कलर, और ये हाथ में भी मेहंदी लग गई है, अभी कलर नहीं आया, इसलिए अच्छी कलर आ गई है। तो सोच रही हूँ कि मैं एक एप्पल खा लूँ और पानी पी लूँ, मन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो देखती हूँ। चाय बनाने का मन भी नहीं कर पा रहा, तो सोची चाय पीऊँगी, पर नहीं मन कर रहा कुछ भी। देखती हूँ जो भी होगा, फिर मैं खा पी के सो जाऊँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी तीज। आज तीज है और मैं सरगी करके ना सो गई थी, और मैंने केला और उसके बहुत देर बाद मतलब पानी पी ली थी, पानी पी के ही सोई थी। मुझे ना भूख की वैसे कुछ नहीं लग रही थी, मैंने बस पानी पिया और एक केला खाई कि चलो कुछ तो खाना है, तो इसीलिए मैं खा ली। तो मैं चलिए नाश्ता बना के नहा के पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि आज मेरा और भाभी का तो फास्टिंग है, पर औरों का तो है नहीं, तो बनाना है। और शाम में पूजा, फिर तैयार होंगी। ऐसे अभी तो तैयार होंगी, हल्का फुल्का रील्स बनाऊंगी। और देखिए मेहंदी का कलर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा, भी बहुत सुंदर है। और पता है रात में मैंने बोली ना कि आप अपना नाम चेक करो, ये नहीं कर पाए, हार गए। सिर्फ एक जगह ना ये देख सके कि कहाँ लिखा होता, पर एक जगह ढूंढ नहीं पाए, मैं जीत गई। यस। मैंने जान के इधर उधर लिखवाया था कि खुजवाऊंगी, तो देखती हूँ मिलता है कि नहीं। और पता है रात में मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई, क्योंकि सब आ गए तो सबको खाना पीना, फिर बाबू को भी सुलाना था, वो भी रो रहा था मुझे नींद आ रही, तो मैं उसे लेके सुला दी। बच्चे के साथ रह के फास्टिंग बड़ा दिक्कत हो जाता है। और क्या ही मैं बोलूँ, मेरा तो सामान, मैं इतनी दिन से मार्केट कर रही हूँ, पर मेरा सामान ही नहीं पूरा हो पाया। सही कहते हैं, मेरा ना वो एक दिन पहले सही रहता है कि मैं सब चीज़ लेके आ जाती हूँ, पर मैं इस बार सोची कि सब चीज़ पहले करके रखूँगी, पर कुछ नहीं हुआ। और ये फास्टिंग में मैं मार्केट नहीं जा सकती, मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो देखती हूँ क्या होता है, जैसा होगा फिर तो मिलेंगे ही। और तीज भी ख़त्म ही हो जाएगा जल्दी जल्दी ना, कोई फेस्टिवल्स आ रहे। गुड मॉर्निंग।
तो आज मम्मा को अपनी ना भुकाओगे? नहीं। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। तो सारे फेस्टिवल्स कितनी जल्दी आ जा रहे। कल चौथ है, गणेश चतुर्थी है, फिर अनंत पूजा आ जाएंगे। और मैं नहा के अच्छे से एकदम पूजा करके आ गई हूँ। मैं पूजा भी घर पे क्यों, हम लोग शाम में पूजा करने जाएंगे, सामने आंटी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, और वो कथा भी खुद ही पढ़ती हैं, तो हम वहीं पे जाएंगे। और पता है अभी बारिश हो रही है बहुत ज़ोर वाली, मौसम अच्छा है, थोड़ा ठंडा रखे। और मुझे इतना सुस्ती टाइप का मुझे इतना सुस्त टाइप का लग रहा है ना, बस मैं ध्यान भी रख रही हूँ, क्योंकि देखो हम साल में एक बार करते तो आदत है मुँह चलते रहना, पानी पीते रहना। बस मैं ध्यान रख रही हूँ कि मैं ऐसी गलती ना करूँ। और हमारे यहाँ तो पूरे दिन भर रहते हैं। मैंने किसी को देखा है कि पूजा करके आते हैं और फिर व्रत तोड़ लेते हैं, पर हम लोग यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग अगली सुबह पूजा करके ही व्रत तोड़ेंगे। मैं बाबू को नाश्ता करवा चुकी हूँ। आज उसे मैंने खुद ही बोला कि तुम खुद खाओ, मैं नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि मेरा आदत है उसको खिलाने से पहले ना थोड़ा पहले चख के देखती हूँ कैसा, उसके बाद ही उसे देती हूँ। तो इसलिए मैं बोली कि आज जैसा भी है तुम खा लो, मैं नहीं खिलाऊंगी। अब अभी बज रहे 12, सब नाश्ता वगैरह कर चुके हैं हम लोग। तो अभी तो कोई खाना खाने आएगा नहीं, क्योंकि अभी नाश्ता भी बहुत लोगों ने नहीं किया है, तो रात में ही मैं चावल दाल बनाऊंगी। तो देखो, हो सकता है हम पूजा करके आए उसके बाद खाना बनाएं, या फिर बना ही के जाएंगे। और सामने पूछना पड़ेगा कितनी बजे पूजा है, करना है, तो फिर वैसा रेडी होंगे, क्योंकि रेडी होने में भी टाइम, पर मुझे टाइम नहीं लगता। मुझे जो साड़ी पहनने में टाइम लगता है तो लगता है, बट रेडी होने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मैं बहुत सिंपल तैयार होती हूँ। चेहरा देख रहे हो कितना डल हो गया है ना, पर शाम में ना ये खिल जाएगा, क्योंकि हम लड़कियां जब तैयार होती तो ऑटोमेटिक सुंदर लगती ही नहीं कि हम फास्टिंग किए। पर हाँ, अभी ना थोड़ा सा सुस्ती टाइप का लग रहा है बहुत ज़्यादा, जबकि एक्चुअली काम नहीं रहता ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। और ऐसे है ना, फास्टिंग में अगर आप काम रहे ना तो थोड़ा समझ में भी आता है, पर हमारे यहाँ फेस्टिवल में ही कोई काम नहीं होता है, सब चल जाते हैं दुकान, आते हैं रात में। तो इस बीच के समय में मैं इतनी ये होती हूँ ना कि यार बाबू का स्कूल ऑफ रहता है तो ठीक रहती हूँ, पर मोबाइल भी कितना ही चलाऊँ। अभी भी पता है इसका स्कूल नहीं था और 2 बच्चे गए हैं और घर पे काम भी लगा हुआ है, तो वो भी देखना है। तो मैं सोच रही हूँ कैसे होगा, नहीं हो पाता है यार मैनेज, बिल्कुल भी नहीं। को मैं ना यहाँ अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी कि मैं फास्टिंग की रहती तो मुझसे ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, नहीं, पर पता नहीं वो शक्ति आ जाती है। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दे रखी है कि आप कुछ भी करो आपको पता नहीं चलेगा, पर चलता है पूजा के बाद। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ना प्यास ना भूख, और मौसम अच्छा कर दिए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी तक तो सब सही चल रहा है, भगवान करे आगे भी से हो जाए, और कल हम सुबह पूजा पाठ करके ही पारण करें, तो इसीलिए। और तो मैं मिलती हूँ आपको शाम में डायरेक्ट, जब मैं तैयार होंगी उस समय मिलती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ बैठे बैठे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे का नेक्स्ट ब्लॉग आगे फिर शाम में दिखेगा। ओके, बाय।